नमस्कार। चुनाव आमतौर पे सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं होते हैं। चुनाव में कई तरह की प्रतिक्रियाएं मिलती हैं वोटरों की, और उससे जो एक संदेश मिलता है शासकों को कि जनता के किस तरह के मुद्दे हैं, जनता क्या सोच रही है, जनता की डिमांड क्या है, जनता देश को या प्रदेश को किस दिशा में ले जाना चाहती है, किस तरह के विकास चाहती है, किस तरह की समाज में बुराइयों को खत्म करना चाहती है। ऐसे बहुत सारे संदेश होते हैं जो चुनावों में वोटों के रूप में छिपे होते हैं और उन पर चर्चा कम होती है। बिहार में चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस की चर्चा बहुत कम है। राहुल गांधी जरूर वहां के चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं, वहां उन्होंने रैलियां की है और उसी दिन रैली की है जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी के कहने से क्या संदेश जा रहा है, राहुल गांधी क्या कांग्रेस को वहां कोई जमीन दिला पाएंगे। महागठबंधन का हिस्सा हैं और महागठबंधन में इस बार उनको उम्मीद से ज्यादा सीटें मिली है। क्या उन सीटों का लाभ कांग्रेस उठा पाएगी और राहुल गांधी उस सीट को अपने जीती हुई सीटों में तब्दील कर पाएंगे? क्या कांग्रेस इसी तरीके से काम कर रही है कि उसकी वहां पे स्थिति मजबूत हो जाए? इन सारे पहलुओं पर मैं बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने स्टडी के जरिए, मैंने कुछ रिसर्च के जरिए ये जानने की कोशिश की है कि वहाँ लगातार कांग्रेस कमज़ोर है। आपको सबको मालूम है कि कांग्रेस वहाँ पे कितनी कमज़ोर है। इस वक्त वहाँ पे कांग्रेस के 27 सदस्य हैं। पिछली बार जब चुनाव जीत कर आए थे, कांग्रेस के 27 विधायक इस वक्त हैं वहाँ पे जो विपक्ष में बैठे हैं। चूंकि पिछली बार जब गठबंधन था तो नीतीश कुमार के साथ आरजेडी का गठबंधन था और कांग्रेस को 40 सीटें मिली थी लड़ने के लिए, उसमें से 27 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। अच्छा स्ट्राइक माना जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने 40 में से 27 सीटें जीत ली थी, तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो उसका स्ट्राइक रेट अच्छा है, अच्छी सीटें जीत ली थी। तो इस बार उम्मीद क्या ऐसी की जा सकती है कि इस बार जब 70 सीटें उनको वहाँ पे गठबंधन के हिस्से से मिली है, तो क्या 70 में से कितनी सीटें जीत पाएगी कांग्रेस? ये सवाल एक बड़ा सवाल है। और कांग्रेस की जीत और हार इस नाते भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कांग्रेस बिहार से और उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होंगे उससे संकेत जो निकलेंगे उसी से 2024 में कांग्रेस का भविष्य तय होगा। क्योंकि देश में इस वक्त जो दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, देखा जाए तो लोकसभा के चुनाव में इन्हीं दोनों दलों के बीच में एक मुख्य घमासान होता है, मुख्य मुठभेड़ होती है, मुख्य चुनावी लड़ाई होती है। तो कांग्रेस की जो अभी पृष्ठभूमि बनेगी बिहार से और उसके बाद उत्तर प्रदेश से, जहां पे इस वक्त बहुत सक्रिय है प्रियंका गांधी, इस लिहाज से भी बिहार में कांग्रेस की हार और जीत और महागठबंधन के रूप में हिस्से में आई एक मोटी सीट, बड़ी सीट, इतनी बड़ी संख्या में, एक और दिलचस्प बात यह है कि अगर देखा जाए तो पिछले 10 साल बाद ये मौका कांग्रेस को मिल रहा है जब इतनी सीटों पर लड़ रही है। 10 साल पहले 2010 में जब चुनाव हुए थे तब कांग्रेस ने किसी के साथ समझौता नहीं किया था और सभी सीटों पर चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उस वक्त मैं सबसे पहले आपको वही आंकड़े ही बता देता हूं ताकि एक स्थिति आपके सामने क्लियर हो जाए कि कैसे कांग्रेस का स्वरूप रहा है। इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कांग्रेस की जो तस्वीर है, कैसे 2005 के बाद से मैं आपको बता दूं कि 2005 में कांग्रेस ने 51 सीटों पर चुनाव लड़ा था और मात्र 9 सीटें जीत पाई थी कांग्रेस। और कांग्रेस को जो वोट हासिल हुए थे वो 6.09% वोट मिले थे। उसके बाद का चुनाव 2010 का चुनाव कांग्रेस के लिए इम्पॉर्टेंट था। उसके बाद 2010 में कांग्रेस के लिए वो चुनाव बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था क्योंकि कांग्रेस ने तब ये फैसला किया था कि वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उसने 243 सीटों पर चुनाव लड़ा। और उसके बाद कांग्रेस ने 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद उसके हिस्से आई महज 4 सीटें, महज 4 सीटें कांग्रेस जीत पाई थी आज से 10 साल पहले 2010 में, और उसको वोट जो मिले थे 8.38%। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की क्या स्थिति थी 10 साल पहले। वो 4 सीटों पे सिमट गई थी और चूंकि वो 243 सीटों पर लड़ी थी तो वो 4 सीटों पर सिमट गई थी और इस लिहाज से उसकी स्थिति कमज़ोर हो गई थी। लेकिन बाद में कांग्रेस ने वहाँ के स्थानीय दल
यानी आरजेडी के साथ समझौता करके आगे के सारे चुनाव लड़े हैं और इस बार भी आरजेडी के साथ ही वो खड़ी है। इसके बाद 2015 के चुनाव में, जिस वक्त की मैं चर्चा कर रहा था, 2015 में जब नीतीश कुमार के साथ महागठबंधन बना था लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के साथ, उस वक्त कांग्रेस को हिस्से में मिली थी 41 सीटें और 41 सीटों में से कांग्रेस को 27 सीटों पर जीत मिली थी और कांग्रेस को 6.7% वोट मिले थे। तो ये है कांग्रेस का वहाँ पे ग्राफ, जो लगातार देखा जाए तो आरजेडी के भरोसे ही उसको वहाँ पे स्थिति मजबूत है इस वक्त। जो भी स्थिति है वो, चूँकि वहाँ पे आरजेडी के साथ एक उनका तालमेल लगातार चल रहा है। केंद्र में जब लालू प्रदेश में उनकी सरकार नहीं थी, तब केंद्र में यूपीए में उन हिस्सेदार थे और यूपीए में वो रेल मंत्री रहे और इस नाते एक संबंध जो बना हुआ है, एक लालू के साथ जो उनका राजनीतिक रिश्ता बना हुआ है गांधी परिवार का, वो अभी तक चला आ रहा है। और शायद इस नाते भी ये उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस तेजस्वी की लड़ाई में बराबरी के हिस्सेदार होंगे और मजबूती से, चूँकि इस बार उनको कांग्रेस को मालूम था इस बार की, जब इस बार गठबंधन महागठबंधन बन रहा है तो इस वक्त जेडीयू इस महागठबंधन का हिस्सा नहीं है और जाहिर तौर पे कांग्रेस को एक बड़ा स्टेक मिलने की उम्मीद थी, क्योंकि पिछली बार जेडीयू एक बड़ी पार्टी थी महागठबंधन के हिस्से के तौर पे और इस बार वो इस अनुपस्थित है। वो इस बार एनडीए का हिस्सा है, एनडीए के साथ चुनाव लड़ रही है जेडीयू। ऐसे में कांग्रेस की तैयारी पहले से होनी चाहिए थी, वो तैयारी दिखाई नहीं दे रही, न पहले दिखाई दे रही थी और न सीटों के मिलने के बाद दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास कैंडिडेट की कमी है। अगर देखा जाए तो जो महागठबंधन से हिस्सेदारी में 70 सीटें मिली है, 70 सीटों पर कांग्रेस के जिस तरीके के उम्मीदवार होने चाहिए थे अधिक से अधिक सीटों को जीतने के लिहाज से, उस लिहाज से कांग्रेस की तैयारी संगठन के तौर पर नहीं थी। चलिए, वहाँ एक पहली चूक तो कांग्रेस से वहाँ हुई कि वहाँ उसकी तैयारी नहीं थी और वो अनाप शनाप कैंडिडेट्स को, जो दूसरे दलों से आए हुए या अचानक किसी तरीके से सीटों को उन्होंने एडजस्ट करके और लोगों को लड़वा रहे हैं। वहाँ से कांग्रेस के लोग चुनाव लड़ रहे हैं 70 सीटों पे। अब पटना में जो बांकीपुर सीट से उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे को, लव सिन्हा को दिया है, तो अचानक ही सीट उनको दी गई है। कोई इस तरह का बैकग्राउंड नहीं है उनका, पहले से कोई ऐसी भूमिका नहीं बनाई गई, ऐसी संभावना नहीं थी कि वो अचानक चुनाव में दाखिल होंगे, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं और इस नाते उनको बांकीपुर जैसी इंपॉर्टेंट सीट पर एक अच्छे मजबूत भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के सामने खड़ा कर दिया गया। वहाँ इसकी संभावना बहुत ही कम है कि वो कुछ खास वहाँ पर उनका असर दिखा पाएंगे। तो इस तरह से कांग्रेस लगातार, एक तो उनकी पहले से तैयारी नहीं थी, दूसरी जो 70 सीटें मिलने के बाद जिस तरह की तैयारी कांग्रेस की होनी चाहिए थी, वो तैयारी दिखाई नहीं दे रही थी। ये दूसरे स्तर पे ये दूसरी गलती बड़ी कांग्रेस की इस वक्त दिखाई दे रही है बिहार में। तीसरी बड़ी गलती, जब स्टार कैंपेनर के तौर पे राहुल गांधी वहाँ पे हैं, मौजूद हैं बिहार में और वो लगातार दौरे कर रहे हैं। अभी उन्होंने रैलियाँ की हैं और आगे भी उनकी रैलियाँ हैं और वो तेजस्वी के साथ मंच शेयर कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन वो क्या बातें कर रहे हैं? सवाल ये है कि राहुल गांधी किस तरह के प्रश्न लोगों के सामने रख रहे हैं। उनके भाषण में जो अधिकतर हिस्सा जो जाया हो रहा है वो मोदी पर लगातार बोल रहे हैं। जो 2019 में जो बातें कर रहे थे, लगभग उसी तरह की बातें कर रहे हैं। इस वक्त नए कुछ मुद्दे उनके सामने आ गए हैं। चाइना का एक मुद्दा आ गया है सीमा पर, उस मुद्दे को रख रहे हैं। तो मोदी की आलोचना ही करनी है तो बिहार के संदर्भ में अगर वो करें, बिहार की बात करें। और देखा जाए तो कोरोना को लेकर, कोरोना काल में जिस तरीके से बिहार में जो पलायन जो हुआ था और वो वापसी जो हुई है, उनके साथ जो दिक्कतें हुई, उनकी चर्चा उन्होंने की है कई सभाओं में। उसकी गया के आसपास में जो एक मैं इस वीडियो को इसके साथ शेयर करूंगा आपको कि वहाँ उन्होंने क्या क्या बोला है और किस तरह की बातें रखी हैं। लेकिन उस मुद्दे को इम्पोर्टेंस के साथ नहीं रख पा रहे हैं। जो बिहार के असली मुद्दे हैं और जो असली मुद्दा है, जो मुद्दा वहाँ पे चुनाव में बहुत ही चल रहा है, बहुत ही जोर पकड़ चुका है, बेरोजगारी के मुद्दे पर, वो उस पर ज़्यादा बातें नहीं कर रहे हैं। ये उनकी दूसरी गलती है। और लगातार इस तरह से कांग्रेस को देखा जाए तो कांग्रेस एक तरीके से गलतियां दर गलतियां करती जा रही है और वहाँ से उसको जो मिलना चाहिए था वो उसके मिलने की संभावना नहीं है। महागठबंधन अपना स्कोर कर रहा है। तेजस्वी यादव वहाँ मजबूती के साथ नीतीश कुमार से लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस रेस में कांग्रेस को जो अपनी स्थिति मजबूत करने का जो एक बहुत सुनहरा मौका मिला था, वो
उनको उसका लाभ उठा नहीं पा रहे। अगर देखा जाए तो 243 सीटों में से 70 सीटों का मिलना एक मतलब एक तिहाई सीटें मिलना लड़ने के लिए ये बड़ी बात थी, और उसके हिसाब से उनकी रणनीति दिखाई नहीं दे रही, और इसीलिए बिहार चुनावों से कांग्रेस को एक बड़े लाभ की जो जो लाभ उसको उत्तर प्रदेश में उसको एक अवसर दे सकता था, अपनी उसकी लड़ाई को उत्तर प्रदेश में मजबूत कर सकता था। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे तब तब ये रेफरेंस में ये बातें आएंगी कि बिहार में आपको क्या मिला, आपको पश्चिम बंगाल में क्या मिला। तो इस तरह से जब चीज़ें डेवलप होंगी, और भविष्य पर शायद कांग्रेस की नज़र इस तरह से नहीं है। अगर देखा जाए तो कांग्रेस की नज़र चिड़िया के आँख की तरह 2024 के चुनाव पे होनी चाहिए थी, वो नज़र दिखाई नहीं दे रहा, वो नज़रिया दिखाई नहीं दे रहा है कि कांग्रेस इस बिहार चुनाव से अपने लिए कुछ हासिल कर सके, ऐसी कोई कोशिश दिखाई नहीं दे रही। मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं, लेकिन मैं इसके साथ इस वीडियो को जोड़ रहा हूं जो राहुल गांधी की जो सभाएं थी बिहार में, उसकी एक सभा के कुछ जिन मुद्दों पर उन्होंने बात की है, मैं अलग अलग मुद्दों को छांट कर कुछ ऐसे कोट्स ऑन कोट्स में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किन विषयों पर राहुल क्या बोले। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? नीतीश जी की सरकार कैसी लगी आपको? मोदी जी के भाषण कैसे लगे? अच्छे लगे? जब बिहार के युवा सैनिक शहीद हुए, उस दिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने क्या कहा और क्या किया, सवाल वो है। सवाल यह है कि जब चाइना की सेना ने हमारे 20 सैनिकों को मारा, शहीद किया और हमारी जमीन ली, भाई और बहनों, 1200 किलोमीटर हिंदुस्तान की जमीन चाइना ने ली है। चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर है। हमारे वीरों का अपमान करते हुए ये क्यों बोला कि हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं आया? सवाल भाइयों और बहनों ये है। आप बिहारियों को ये समझाइए कि आपने उनको रोजगार कितना दिया और कब। पिछले चुनाव में बोला था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। मिला? किसी को मिला? नोटबंदी की फायदा हुआ आपको? आप बैंक के सामने खड़े हुए ना, ऐसी धूप में खड़े थे ना, बारिश में खड़े थे ना, आपने अपना पैसा बैंक में डाला, ठीक है। पैसा कहां गया? आपका पैसा कहां गया? हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों के जेब में, अंदर। आपसे कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई। क्या अदानी जी बैंक के सामने खड़े थे क्या? अंबानी और अदानी के लिए नरेंद्र मोदी रास्ता साफ कर रहा है, किसानों को, मजदूरों को परे कर रहा है, छोटे दुकानदारों को परे कर रहा है। आने वाले समय में आपका पूरा का पूरा धन हिंदुस्तान के 2-3 पूंजीपतियों के हाथ में हो जाएगा। आपके खेत आपसे छीन लिए जाएंगे और इनके हाथ चले जाएंगे। अब आपके हाथ में चाबी है। अब नरेंद्र मोदी जी के हाथ में, नीतीश जी के हाथ में चाबी नहीं है। अब चाबी आपके हाथ में। जो निर्णय आप लोगे वो बिहार में होने जा रहा है और अब इनको हराना है। बिहार के लिए, बिहार की विकास की सरकार, बिहार के किसानों की, मजदूरों की सरकार अब बिहार में लानी है। कोरोना हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने कहा 22 दिन में
लड़ाई जीती जाएगी। बिहार के सब मजदूरों को दिल्ली से, बाकी प्रदेशों से भगाकर बिहार भेजा। जब पैदल आए, जब आप पैदल आ रहे थे, जब आप भूखे थे, जब आप प्यासे थे, तो नरेंद्र मोदी क्या कह रहे थे? नरेंद्र मोदी जी ने आपकी मदद की, बिहार के मजदूरों की मदद की। मजदूरों के सामने सर झुकाते हैं, मगर जब समय आता है तो मदद नहीं करते। इस बार बिहार सच्चाई को पहचानने जा रहा है। इस बार बिहार नरेंद्र मोदी को, नीतीश कुमार को जवाब देने जा रहा है। सही जवाब इस बार मिलेगा नरेंद्र मोदी को। तो ये है बिहार का चुनावी संग्राम और कांग्रेस की वहां भविष्य की भूमिका। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं ऐसे ही वीडियो के साथ एक बार फिर आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।